सेनेट में ये डिबेट भी हुई है आज। कल जेयूआईफे बिल लेके आ गई है कौमी असम्बली में। मुजवजा बिल के तौहीन अदालत का कानून खत्म होना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं नून लीग की तरफ से कि दुनिया में कहीं पर भी तौहीन अदालत का कानून इस वक्त लागू नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये कानून खत्म होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? उनको मेरे ख्याल में पूरी तरह इल्म नहीं है इस चीज का। कानून तौहीन अदालत का कानून दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है। अच्छा। और तौहीन अदालत की जो है इख्तियार जो है वो तो आइन ने दिया है। वो तो आइनी एक इख्तियार है। आर्टिकल 204 कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार होगा। और ये तो लॉ जो है वो लिमिट करता है। वो तो ये कहता है 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप वो कानून खत्म करते हैं तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी आइन के तहत जो है तौहीन अदालत का इख्तियार होगा और फिर उनकी मर्जी होगी जितनी चाहे सजा। लेकिन वो आइन भी तो इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया है ना, मुकद्दना ने बनाया है। ऑर्डिनेंस एक आया था तौहीन अदालत का जिसके बाद ये कानून बन गया ऑर्डिनेंस के जरिए, तो वो भी तो मुकद्दना ने ही किया ना। तो मुकद्दना अगर मुकद्दना ने देखिए ना आइन बनाने की कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कुछ और मेजॉरिटी लेकिन तरमीम भी तो हो सकती है ना। अगर मुकद्दना आज समझती है, मेजॉरिटी समझती है कि ये कानून खत्म होना चाहिए, तो कोई कदम तो नहीं। एक तो बात ये है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा आइन के, जो नहीं हो सकता। अदलिया की आजादी को खत्म करना जो है ये आइन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए हम समझते हैं मुकन्ना थ्रू अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा नेशनल असेंबली है ये तो एक नाजायज है जिसने के फॉर्म 47 की असेंबली है। ये कैसे आइन के साथ खिलवाड़ कर सकती है? और ये जो लोग बातें कर रहे हैं इनकी जो इलेक्ट हुए हैं उनके जरिए इलेक्ट हुए हैं जिनकी इलेक्शन नहायत ही डाउटफुल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 47 की पैदावार है। सेनेटर हामिद खान साहब, इंटरेस्टिंगली तौहीन अदालत का जो कानून है खत्म करने का बिल जेयूआईफे लेके आई है, जो अब आपके साथ अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल हो रही है, ये होने जा रही है, जो कि फिलहाल जिनको आप अपना इत्तेहादी बनाना चाहते हैं। तो आपके इत्तेहादी ही ये बिल लेके आए हैं कि इस वो देख लेंगे। जरूरी नहीं कि इत्तेहादी हो जाए तो हम उनकी हर बात मान लें, गैर आईनी बात भी मान लें। क्योंकि तौहीन अदालत का जो है बिल उसको खत्म करने का बिल ला ही नहीं जा सकता। आर्टिकल 206 204 के होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट है कि कानून बनेगा इसके मुताबिक। तो जो आदमी आइन से बेबहरा होकर करता हो वो कोई आइन की किसी किस्म की भी कोई खिदमत नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। दूसरा मामला, कल एक और मुजवजा बिल भी आया जो अगेन जेयूआईफे की तरफ से था कि किसी भी दोहरी शहरियत या कौमियत रखने वाले, कोई भी नेशनलिटी, सिटीजनशिप, कोई भी ग्रीन कार्ड वगैरह वगैरह रखने वाले को जज नहीं होना चाहिए। एग्री करते हैं आप इसे सेनेटर हामिद खान से? जी, मैं नहीं एग्री करता क्योंकि इस वक्त आइन में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आइन में तब्दीली हो सकती है ना, तरमीम आ सकती है ना सर। देखिए, जब आएगी तब देख लेंगे। लेकिन उस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि आया जहां तक पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट होने के लिए ये बिल्कुल पाबंदी है आइन के अंदर, ये इंडिया के आइन में भी है। लेकिन जज की रिक्वायरमेंट के लिए दोनों आइनों में ये पाबंदी इस किस्म की, तो देखना पड़ेगा उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि ये कानून बनाने वाले अदारे हैं, वेरे वो कानून को इन्फोर्स करने वाला अदारा है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन जब ये मामला सामने आएगा तो उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन इस बात को इसमें एक व्यू पॉइंट ये भी है ना कि जो अदलिया पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब करती है कि दोहरी शहरियत वाला पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकता, काबीना का मेंबर नहीं हो सकता, वजीर नहीं हो सकता, वजीर आजम नहीं हो सकता, और उनको घर भेज देती है अदलिया, तो फिर वही मयार अखलाकी अदलिया पर भी लागू होना चाहिए ना। चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी इस पर एक वर्डिक्ट तो मौजूद है जहाँ पर जजिस को फिड्यूशरी कहा गया है स्टेट का। तो अगर जो फिड्यूशरी है, क्या वो खुद दोहरी शहरियत, दोहरी कौमियत रख सकता है जहां पर रियासत से वफादारी का भी एक सवाल खड़ा हो जाए? देखिए, मैं तो समझता हूं कि शायद मॉरली अच्छा ना हो, लेकिन अभी तक आईनी तौर पर उस पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात, जो अदलिया है ये अपनी तरफ से ये फैसले नहीं किए, उन्होंने आइन को पढ़ के फैसले। आइन में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने पार्लियामेंट का या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होना है तो आपकी दोहरी शहरियत नहीं हो सकती। लिहाजा उसको एनफोर्स करना अदलिया का फर्ज है। इसलिए अगर अदलिया ने एनफोर्स किया है उसको और किसी को डिस्क्वालीफाई किया है इस बुनियाद के ऊपर, तो वो उसने अपना
फर्ज अदा किया है आइन की तस्वीर करने का। ठीक है। अच्छा, सेनेटर हामिद खान साहब